वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज मार्केट में लगातार दूसरे दिन 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हुई। अगर हम आज के चार्ट पैटर्न को देखते हैं तो कल का जो प्रीवियस फ्राइडे का जो प्रीवियस क्लोजिंग था वो था 17,300 रुपये जिसपे क्लोज हुआ था। और आज सुबह मार्केट 14 फरवरी को गैप डाउन होता ओपन होता है और कितने पे 17,076 रुपए के आसपास। और उसके बाद पूरे दिन मार्केट में डाउन, पूरे होल बाजार में सिर्फ गिरावट गिरावट गिरावट। गिरावट का मतलब क्या हुआ कि स्टॉक आज के मार्केट में अधिकतर लोग अपने स्टॉक्स को सेल किए हैं, बाई लेस लोग किए हैं। अगर हम इसका चार्ट पैटर्न भी देखते हैं तो आप चेक करोगे कि प्रीवियस की क्लोजिंग से ये गैप डाउन ऊपर, अब पूरे होल डे पूरे दिन मार्केट आज आपको रेड साइन में माइनस कर सकते 3% की गिरावट, आज 3.6% की आज की गिरावट रही। सो इस गिरावट का क्या मेन कारण है, क्यों आज स्टॉक मार्केट में 500 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट हुई। जो मेजर कुछ पॉइंट्स हैं विच आई वुड लाइक टू हाईलाइट यू, कि आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे का कारण क्या है। बेसिकली कोई ये परमानेंट कारण है क्या, कुछ ऐसा क्या है? तो लेट्स देखते हैं वन बाय वन पॉइंट्स। तो, तो मैं यहाँ 3-4 पॉइंट रखूंगा जो कि मुझे लगता है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में आज गिरावट हुई। तो जो पहला कारण है सबसे, वो है जियो पॉलिटिकल टेंशन। आप सभी को पता है कि आज की डेट में जो इस समय जो टेंशन चल रही है बिटवीन रसिया एंड द वेस्ट ओवर यूक्रेन, जो यूक्रेन को लेकर के जो अम, विवाद चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू, तो मेजरली इस मार्केट क्रैश वाज मेनली हैवी ग्लोबल सेल ऑफ फ्यूल बाय एस्केलेटिंग टेंशन बिटवीन रसिया एंड वेस्ट। तो जो रसिया और अदर कंट्रीज के, बेसिकली जो यूक्रेन के ऊपर जो चल रही है पॉलिटिकल टेंशन, ये एक मेन कारण था। कुछ अगर होता है तो जिसमें ग्लोबल सेल ऑफ जिसकी वजह से हुई। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं तो वो है क्रूड ऑयल प्राइस की। तो आप चेक करोगे कि जैसे कि रसिया वन ऑफ द बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर, और हमारी कंट्री काफ़ी से ऑयल्स परचेज करती है। अगर जो ये मिलिट्री एक्शन जो अगर कुछ होता है बिटवीन दिस, आपके तो जो इनर्जी मार्केट है और ग्लोबल इंडस्ट्रीज में इसका इम्पैक्ट होगा। और आप भी चेक करोगे क्रूड ऑयल प्राइस स्टार्टेड राइजिंग आफ्टर द यूएस गवर्नमेंट कॉशन इट्स सिटीजन लिविंग द यूक्रेन। जो यूक्रेन में यूएस गवर्नमेंट के लोग हैं, जो अभी उनके लिए जो एक नोटिस जारी हुआ है यूएस गवर्नमेंट के, उससे ये लग रहा है कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो काफ़ी हाई हो रहा है। ये दूसरा पॉइंट। पहला जियो पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन द कंट्रीज, दूसरा ये क्रूड ऑयल का। जो तीसरा पॉइंट है, आज सीबीआई ने एक फाइल किया है कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट एबीजी सीपीआर। तो ये 5 से 7 साल पहले एक घोटाला एक टाइम को हुआ था, जो कि आपको चेक करो 22,000 करोड़ का था, जिसमें जो इनके एबीजी सीपीआर कंपनी के जो चेयरमैन हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने कुछ लोन्स सेटअप बैंक से लिया और उसका जो जिस पर्पज से लोन लिया उस पर्पज से उस लोन को यूज नहीं किया, डिफरेंट पर्पज से यूज किया। और ये बीच में 2013 में भी, 2007 के बाद फिर 2013 में इसका कुछ सोल्यूशन भी आया था, बैंक्स ने अपना एनपीए भी डिक्लेयर किया और फाइनली जाके हो गया था। लेकिन आज सीबीआई ने वो कंप्लेंट दायर किया कि यस इट इज द फ्रॉड था। ये वो कारण था जिससे कि बैंक्स के इंडेक्स और बैंक्स के अदर स्तर स्टॉक्स में आपको गिरावट दिखी। लेकिन देखिए ये जितने भी 22,000 करोड़ का घोटाला था, जो गड़बड़ी हुई थी, मीन्स कि इस एक
एबीजी शिपयार्ड ने इतने का लोन ले लिया और वो लोन पे नहीं किया, तो बैंक्स ने उसको 2017, 18, 19 में जाकर के सारा एनपीए करके कवर अप कर दिया। सो ये सारा जो पेमेंट का सिस्टम है बैंक की तरफ से क्लियर हो चुका है, लेकिन आज सीबीआई ने उसका कंक्लूजन दिया कि ये इट्स अ फ्रॉड था। तो ये कारण था, एक न्यूज था जिसके वजह से बैंक सेक्टर के जितने स्टॉक्स हैं उसमें बड़ी गिरावट आपको दिखी। जो अगला पॉइंट्स है वो है इन्फ्लेशन रेट का जो रेट है। सो आप चेक करोगे कि इन्वेस्टर आर कंटिन्यूअसली आइंग द रेट कट टू बी डन बाय यूएस फेडरल टू कॉप द इन्फ्लेशन विच इज एट 4 डिकेड हाई। तो आज के डेट में जो इन्फ्लेशन है वो 4 डिकेड हाई है, 20, 30, 40 से पहले की तरह से हाई हो चुका है। और जो कि तो ये है जो यूएस फेडरल क्या रेट कट के लेकर के जो डिसीजन करने वाला है, ये भी एक इन्वेस्टर के लिए एक सेलिंग पॉइंट का इंडिकेशन है, जिसकी वजह से कि इन्फ्लेशन रेट इतना हाई हो रहा है। रेस रेट करेगा तो अदर मार्केट, यूरोपियन मार्केट में के सेंट्रल बैंक क्या डिसीजन लेंगे। जनरली जैसे यूएस फेडरल का डिसीजन होता है वो काफी इन्फ्लुएंस करता है मार्केट को। सो अगर देखें ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन रहा, क्रूड ऑयल रहा, और जो बैंक का ये एबीजी शिपयार्ड का जो घोटाला, जो फ्रॉड था वो रहा, इन सब को देखते हुए आज के डेट में देखेंगे तो जो FII फॉरेन इंस्टीट्यूट का डेटा है, उन्होंने 5,000 करोड़ का परचेज किया, स्टॉक खरीदा, लेकिन सेल किया 9,000 करोड़ का। तो सेलिंग प्रेशर ज्यादा रही। आप देखोगे 4,000 का डिफरेंसेज है। सो अब तक देखो पूरे मंथ में देखोगे पिछले 10-12 ट्रेडिंग में तो कभी इतना बड़ा गैप नहीं रहा जो FII का सेलिंग और परचेजिंग के बीच में। सो मेजर कारण ये भी है कि जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड अदर पैरामीटर हैं, इनकी वजह से आज FII ने काफी ज्यादा सेलिंग की, ज्यादा स्टॉक्स बेचे, जिसका कारण था कि हमारे स्टॉक मार्केट में इतना डिफरेंसेज रहा और हमारा मार्केट होल डे डाउन 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 ही रहा। सो वन ऑफ द मेजर फैक्टर स्टॉक मार्केट में डाउन होने का, अप होने का, क्योंकि FII और DII जो बाइंग करते हैं, हम जैसे इंडिविजुअल हैं 10 शेयर, 20 शेयर, 100 शेयर बाई करेंगे, ये करोड़ों करोड़ों में शेयर बाई करते हैं। और यही कारण है कि इनके अगर इन्होंने ज्यादा सेलिंग कर दिया तो स्टॉक मार्केट में गिरावट है, अगर इन्होंने ज्यादा बाइंग कर दिया तो स्टॉक मार्केट पॉजिटिव हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर होता है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है या DII जो बल्क ह्यूज स्टॉक सेल करते हैं, परचेज करते हैं, उनका स्टेटस क्या रहा। तो ये कुछ पैरामीटर हैं जिसकी वजह से चेक करें तो हम का मार्केट हमारा 531 पॉइंट से भी ज्यादा का गिरावट रहा। सो क्वेश्चन, क्या ये गिरावट आने वाले टाइम क्या परमानेंट है? ये ऐसे जो टेंशन चल रही है, ये जितने जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ये प्रॉब्लम कुछ दिनों की है, कुछ मंथ की है, इसके बाद ये ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएंगे। सो ऐसे प्रॉब्लम हमेशा मार्केट में आते रहते हैं, तो कुछ समय के लिए, 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 3 महीना, 4 महीना, उसके बाद ये सेटल आउट हो जाएंगे। सेटल आउट होंगे तो वैसे मार्केट स्लोली स्लोली फिर अप जाएगा। तो एक तरह से आप देखो ऐसे कई बार प्रॉब्लम हमारे स्टॉक मार्केट में हुआ है। स्टॉक मार्केट में हुआ, फिर ऊपर गया स्टॉक, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, यहाँ गिरावट हुई, फिर ऊपर जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन स्टॉक मार्केट जरूर ऊपर जाएगी। तो एक तरह से जो हम एज ए इन्वेस्टमेंट की तरह सोचे, अगर इन्वेस्टर की पर्सपेक्टिव से सोचे, तो एक तरह से अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि हमें अपने बेस्ट पोर्टफोलियो स्टॉक्स को रिविजिट करना है, और उसमें जो अच्छे स्टॉक्स हैं जिसके हमने 5 साल का गोल, 3 साल का गोल सेट कर रखा है, उनमें एक्यूमुलेशन करना है, न कि उसमें सेलिंग करना है। ये ड्यू टू द पॉलिटिकल टेंशन, ग्लोबल क्राइसिस, एबीसी शिपयार्ड का जो प्रॉब्लम है, इनकी वजह से हमको ऐसा ट्रिगर न करके अपने स्टॉक्स को हम सेल कर दें, क्योंकि सारे लोग सेल कर रहे हैं तो मुझे भी सेल कर दे। क्योंकि हमें अपना विजन सेट किया, हमने गोल सेट किया है 3 साल का, 5 साल का, अगर वो गोल मीट होने में ये एक तरह से एक गुड ऑप्शन है। तो आप इसको, इसमें पैनिक नहीं होना है। एज ए इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से आपको सेल आउट नहीं करना है, यू हैव टू कीप पेशेंस। कुछ समय बाद स्टॉक मार्केट फिर ऊपर जाएगा। तो ऐसे में
कुछ स्टॉक्स हैं जो कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स हैं, जिनको आप चाहो तो अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो और एक अच्छे वैल्यूएशन पे आपको मिल भी रहे हैं। तो जो हम बात करें जो स्टॉक्स है, मैंने डिस्कस किया बजाज फाइनेंस। आप बजाज फाइनेंस चेक करो, ये 8,000 का शेयर आज आपको मिल रहा है 6,700 में, और इसके पिछले 5 साल का आप चार्ट पैटर्न भी देखो तो काफी इसमें उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन स्टिल एक कंज्यूमर फाइनेंस में काम करता है और इसने पिछले 5 साल में आपको 540% का रिटर्न, अगर एक साल 1 लाख को इसने बनाया 6 लाख रुपए, बताइए इतने उतार। तो ये जितनी इसमें गिरावट थी, जितने गिरावट थी, ये एक तरह से आपको ऑप्शन देते हैं, मौका देते हैं कि आप इन स्टॉक्स में अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को इंक्रीमेंट करो और बढ़ाओ। सो ये एक बेहतरीन स्टॉक्स है और एक तरह से काफी वेल्थ क्रिएट करता है, और बजाज फाइनेंस इज द बजाज फाइनेंस। और नेक्स्ट स्टॉक्स है पेंट इंडस्ट्रीज का नंबर 1 स्टॉक्स एशियन पेंट। कई भी पेंट की बात होती है तो एशियन पेंट की बात होती है। इसका भी देखिए, ये इस वक्त 3500 का शेयर आपको मिल रहा है 3100 में। एक आज के डेट में भी ये 2% गिरावट रहा, लेकिन अपने देखिए टॉप से काफी डाउन पे आपको मिल रहा, तो एक अपॉर्चुनिटी है इसका। 5 साल का चार्ट पैटर्न में देखिए तो काफी बेहतरीन एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको होना चाहिए। रिटर्न भी 200% का रिटर्न भी दिया इसने। सो अगर नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करते हैं तो एक केमिकल सेक्टर का, एक खास तरह केमिकल सेक्टर का इंडस्ट्री है पीडीलाइट इंडस्ट्री। हम लोग इसको फेविकोल के नाम से जाते हैं, फेविक्विक, फेविकोल जो इसका है वो प्रोडक्ट है और जिसके नाम से ये बिकता है। किसी को कुछ भी हमें कारपेंटरी के काम या फर्नीचर का काम कराना है तो उसके लिए जो लिक्विड चाहिए चिपकाने के लिए वो फेविकोल चाहिए, और इससे इसका एक यूनिक बिजनेस है। और इसने भी आपको देखो पिछले 5 साल का चार्ट काफी बेहतरीन है और आज आपको अपने टॉप से काफी डाउन पे मिल रहा है। इस 2700 का स्टॉक्स आपको आज को मिल रहा है 2300 में, तो एक अच्छा ऑप्शन है ये आपको लॉन्ग टर्म्स में कंसीडर करने के लिए। नेक्स्ट स्टॉक्स है SRF। ये एक काफी बेहतरीन शेयर है, एक केमिकल सेक्टर से, और इसका प्रेजेंस काफी डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में है, और जिससे पिछले 5 सालों में इस स्टॉक्स ने आपको रिटर्न दिए 650% के रिटर्न। ये स्टॉक 2600 का आज आपको मिल रहा है 2300 में, तो एक अच्छा ऑप्शन है, ये भी आप लॉन्ग टर्म्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो आरती इंडस्ट्रीज। आज के डेट में देखोगे स्टॉक्स में भी 2% से 2.5 गिरावट है। ये भी अपने टॉप से देखोगे, टॉप से आपको लो प्राइस में मिल रहा है, लेकिन इसका चार्ट देखिए क्या सुंदर बेहतरीन पिछले 5 साल को चार्ट है। स्लोली 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 अप डाउन होते हुए भी ये स्टॉक्स आपको 1100 का स्टॉक्स आपको मिल रहा है 900 में। काफी बेहतरीन स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म्स के लिए, और ये भी एक स्पेशलिटी केमिकल, काफी अच्छा इसका बिजनेस है, काफी अच्छा रिटर्न्स भी रहा। अगर इस बात करें अगर हम फुटवेयर इंडस्ट्री से, तो फुटवेयर इंडस्ट्री से नंबर 1 शेयर इस समय है रिलैक्सो। बाटा हुआ करता था, बाटा सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर रिलैक्सो। ये भी आप देखो अपने टॉप से आज को आपको काफी गिरावट में मिल रहा है, मीन्स की 1400 का शेयर आपको मिल रहा है 1200 में, तो एक डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। अच्छे बेहतरीन शेयर लॉन्ग टर्म्स के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहिए। पिछले 5 साल में 450% से ज्यादा का रिटर्न, काफी बेहतरीन। अगर इस तरह स्टॉक्स की बात करें, एफएमसीजी सेक्टर से नंबर 1 कंपनी, आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट किसी न किसी फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, और ये स्टॉक्स आपको अपने टॉप से काफी गिरावट पे मिल रहा है। देखिए 2800 के आसपास गया था और आज आपको 2200 में मिल रहा है। एक बेहतरीन लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी हमेशा पिछली जब से हमने होश संभाला तब से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो काफी बेहतरीन स्टॉक्स है, डिविडेंड भी अच्छा है, रिटर्न्स भी बेहतरीन है। नेक्स्ट स्टॉक्स की बात करें एफएमजी सेक्टर से तो वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया की कितने काफी अच्छा लॉट्स ऑफ ब्रांड पैकेटेड हैं। ये भी स्टॉक्स काफी आपको 4000 का स्टॉक्स आज के डेट में 3300 में मिल रहा है, तो ये भी एक लॉन्ग टर्म्स के लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्री एफएमसीजी सेक्टर का कंसिडर कर सकते हैं। जो लास्ट स्टॉक्स मैंने कंसिडर किया है वो है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया आप चेक करोगे इसका भी चार्ट पैटर्न काफी बेहतरीन है, अपने टॉप से काफी डाउन पे मिल रहा है, इसकी आपको 20,000 का शेयर आज मिल रहा है 17,000 में। और नेस्ले को आप जानते हैं
जो एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है, आप इसका नेस्ले कॉफ़ी के बारे में बात करो, मैगी के बारे में बात, लॉट्स ऑफ पोर्टफोलियो है। नेस्ले एक तरह का काफ़ी रिलायबल लॉन्ग टर्म लार्ज कैप का स्टॉक्स और रिस्क फ्री कैंसर लो रिस्क स्टॉक्स है। कंटिन्यूअस गुड रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ आपको रिटर्न्स ये कंपनी देती चली आ रही है। तो ये लॉट्स ऑफ स्टॉक्स हैं, लेकिन उसमें से मैंने कुछ बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट किए जिनको आप जब भी गिरावट हो इन स्टॉक्स में आप क्या करो कि जिस जिस जैसे स्टॉक्स मार्केट में कभी गिरावट हुई, कभी गिरावट हुई, कभी गिरावट हुई, जैसे जैसे गिरावट होती जाती है, हर गिरावट पे आप थोड़े थोड़े स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करिए। चाहे बजाज फाइनेंस की बात करो, चाहे एशियन पेंट की बात करो, एसआरएफ की बात करो, पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की बात करो, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर की, ब्रिटानिया की, नेस्ले की, ये जितने कंपनियां हैं, रिलैक्सो की, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स आराम से लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्टमेंट थोड़े थोड़े स्टॉक्स उठाते जाइए। 3 4 5 साल में देखिए आपको बेहतरीन रिटर्न्स एक सारी कंपनियां देंगी आपको। सो आप भी इन कंपनियों को, अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आप इनको अपने नंबर ऑफ स्टॉक्स को बढ़ा सकते हैं। अगर नहीं है तो इन स्टॉक्स को जरूर कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म्स के लिए, बेहतरीन स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म्स। फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।